बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी जनाब, आज हम सब बहुत फ्रेश मूड के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं अबू बकर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी सबको। जी, आज जिनका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो हमारी बहुत ही मोअज़्ज़िज़, बहुत ही स्वीट सिस्टर हैं, यूरोप में रहती हैं और खूबसूरत उर्दू बोलती हैं। एक सुरीली आवाज़, एक मीठा दिल और एक हम्बल इंसान। तो मेरा ख्याल मज़ीद तारुफ को कंटिन्यू करते हुए मैं उनको दावत देती हूँ मिस एलिना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड इवनिंग स्वीडन, गुड इवनिंग। कैसे आप गुड सब लोग? जी, सबसे पहले हम आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आज आप हमारे साथ हैं। मिस एलिना, सबसे पहले स्टार्ट लूँगी आपके ग्रीन ड्रेस से। आप हमारे ग्रीन ड्रेस यस, करा रही हैं, तो और इतनी खूबसूरत उर्दू बोल रही हैं। सबसे पहले ज़रा हमें अपने बारे में बताइए कि आप यूरोप में मुकीम हैं और उर्दू से इतनी मोहब्बत। मैं क्या करूँ इसमें इस सवाल के जवाब नहीं अभी तक देखते हैं। क्यों मैं प्यार करती हूँ पाकिस्तान और उर्दू। बचपन से जब मैं छोटी-छोटी बच्ची थी, मैं बॉलीवुड की मूवी देख रही। हुँ, वहाँ मेरा प्यार पैदाइश हुई कि मैं थोड़ा-सा गुनगुनाए सिंगिंग करती। पहले तो मैं बिल्कुल नहीं पता, नहीं ना लफ्ज़ पता है, ना लैंग्वेज, ना कुछ भी नहीं। उस हमारी हमारी उस टाइम कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, जैसे अब अभी चलता है। हुँ, तो मेरी बड़ी माँ, मम्मी की मामा सिनेमा काम करती थी। हाँ, हाँ। और मैं इसके साथ ये हेल्प करना है तो बॉलीवुड मूवी देख रहे, वहाँ मैं सीखना थोड़ा सा गुनगुनाने कैसे सॉन्ग, वहाँ पे दर्ज हुए मेरा प्यार की सिंगिंग करती हूँ। बाद में जब मैं बड़ी हो गए, हुँ, बेसिकली मैं रूस से पैदाइश हुई थी। बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम यूरोप। हाँ, हाँ। मैं यूरोप में रहती हूँ, लेकिन आई एम फ्रॉम रशिया। हाँ, हाँ। कि जब मैं ग्रीस में आ रही थी, कितने साल की थी आप? ये 20 इयर्स पीछे, 20 हुँ, इयर्स पीछे, सही, 20 इयर्स, सही। अभी 20 इयर्स में यूरोप में रहती थी। हुँ, और 99, हाँ मुझे याद आया, 99 में जब आ रही ग्रीस में एथेंस, मुझे एक दोस्त मुलाकात हुई, वो जो कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी था। तो हुँ, वो मुझे सवाल दिया, कहते अलीना अगर आप चाहिए, हाँ हमारे कल्चर्स, हमारे फेस्टिवल, कुछ फेस्टिवल था, लेकिन मैं वो जानते मैं बॉलीवुड गाना गाती हूँ, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी में पहली दफा जा रहा है 99। सही। ओ अभी मैं तक इधर में पाकिस्तानी कम्युनिटी इन ग्रीस 20 इयर्स हुँ, दिया मैं पाकिस्तान, आगे से धीरे धीरे ऐसे ज्यादा फेस्टिवल में करती हूँ। फेस्टिवल, हुँ, इंटरनेशनल फेस्टिवल जो मैं ओनली पाकिस्तान प्रेजेंट करती हूँ। हाँ, कि हाँ। लोग सोच रहे कि एक गोरी कैसे पाकिस्तान प्रेजेंट करता है। तो मैं अभी तक मुझे नहीं पता क्यों लोग बॉलीवुड करना है, तो मैं पाकिस्तान में प्यार करती। लेकिन मुझे पता शायद इसलिए उन्हें मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, इसलिए मुझे ये सोच आ रहा है क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गई थी, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत प्यार मिली, लोग मुझे बहुत गले लगाए, इसलिए तो शायद हम इसलिए। आपसे हम हाँ अब वो ये कि हम आपसे पूरा सारा पूछेंगे, वो पाकिस्तान का भी सारा जो है। अच्छा अब ये बताएं कि आप जैसे भी ग्रीस में हमने देखा कुछ वीडियोस वगैरह में भी कि आप जब इनका हमारा होता है वो 14 अगस्त का दिन होता है, तो आप उसमें भी महज सेलिब्रेट करती हैं जैसे एम्बेसी वगैरह के जो इवेंट्स वगैरह या जो कम्युनिटी के यस ऑफ प्रोग्राम्स कोर्स, होते हैं।
यस ऑफ कोर्स बिल्कुल सही। जी। मैं एवरी साल मैं 14 अगस्त और 23 फरवरी में पाकिस्तानी एम्बेसी में कुछ परफॉर्म करती तेईस हूँ क्योंकि मार्च को मुझे भी इनवाइट करना है। हाँ, जी, हाँ। वेरी गुड। फेस्टिवल ग्रीस में जब कुछ भी है फेस्टिवल इंटरनेशनल, मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी मुझे बुलाया कि मैं प्रेजेंट कर। मिली नगमा मेरी अपनी मिली नगमा 4 है। हाँ, अच्छा, आपने लिखे हुए हैं आपके? लिरिक्स जो लिखा है नईम मिर्जा, बेस्ट फ्रेंड हमारा, वो मुझे लिरिक्स लिखा है, ये मिली नगमा से। और म्यूजिक में यहाँ ग्रीस में बना है, ग्रीस में। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आपके खुद ही और लिखे हुए हैं? दो, हाँ वेरी गुड। क्योंकि मैं सोच रही ये क्यों सोच आ रहे मिली नगमा, क्योंकि मैं एक दिन मैं फ्रेंड को बीच में बैठी, सब हम कट्टे कट्टे बैठे दोस्त के, तो यार हम सारे लोग सॉन्ग बनाए ये जस्ट लाइक बॉलीवुड ऐसे, ये लोग मिली नगमा बनाओगे क्यों नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा साल उस टाइम ये 2010 लगता मैं पहले मिली नगमा में बना। उस टाइम कोई नवे मिली नगमा नहीं पाकिस्तान आ रहे हैं, बाद में थोड़ा सा था। बोले नहीं यार मैंने कोई ऐसे गाना नहीं लिखा है, मैं सिर्फ मिली नगमा बनाया। ठीक है मिर्जा नहीं, मुझे लिरिक्स जल्दी जल्दी लिखा, ये 2 दिन बाद का था, जल्दी लिखा है तो मैं ऐसे हो गई, मेरा 4 बच्चे मिली नगमे। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि आप जितनी अच्छी आप उर्दू बोल रही हैं, ये आप कभी स्कूल भी गई उर्दू सीखने के लिए? नो, मेरा अभी तक मेरा उर्दू ठीक नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा उर्दू बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, तो ये ये आप सिंगिंग वजह से दोस्त भी कभी कभी दोस्त दोनों बात करना मुझे लेकिन लगता आप मैं अभी तक नहीं स्कूल नहीं गया। नहीं उर्दू उर्दू भी सीखा आपने? नहीं, की नहीं है कहीं से। जैसे हम अभी बात करें ऐसे सीख रहे, ज्यादा हम्म, भी सिंगिंग वजह से जो लिरिक्स, क्योंकि जब आप सिंगिंग करता है चाहिए फीलिंग लगा है, तो जब फीलिंग नहीं तो कुछ पता चले क्या है अंदर, क्या लिखा है, तो इसलिए थोड़ा सा डाबिंग करना, वैसे ये शुरू है सीखना उर्दू। तो एलिना, आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि आप यहाँ ग्रीस में रहती हैं। आपका बचपन भी ग्रीस में ही गुजरा या किस तरह से आपने सारा, थोड़ा सा बताइएगा हमारे सुनने वालों को। मैं देखो, मैं ग्रीस में आ रही 20 ईयर्स पहले। हम्म, तो उस टाइम जब मैं मेरा रूस जो ये स्टोरी कैसे हो गए, हमारे सारे पेरेंट्स वहाँ रहते रूसिया। उस टाइम जब ये कम्युनिज्म शुरू हुई, चेंज रशियन रूसिया जब रूसिया ये चेंज हो गए, सोवियत यूनियन ये चेंज हो गए, हम हमारी फैमिली सारे रिश्तेदार ये ग्रीस में आ रहे, क्योंकि हम ग्रीक फैमिली से, मेरी बड़ी माँ ग्रीकन और ग्रैंडफादर ग्रीकन, तो हम इधर आ रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी, मैं बहुत लेट आऊंगी क्योंकि मैं वहाँ काम करती थी। हमारा स्कूल था डांस स्कूल, आई एम कोरियोग्राफ टीचर, डांस टीचर थी। तो हमारी अपनी स्कूल थी कि मैं 40 बच्चा मेरे था कि मैं छोड़ना नहीं चाहती थी कि हमारे सारे पेरेंट्स ग्रीस आ रहे 1918 लगता, सारे फैमिली यहाँ, अभी याद नहीं है। तो मैं लेट आ रहे ग्रीस, जब आ रहे मुझे अच्छा लगा ग्रीस, लेकिन जो मैं हमारे आर्टिस्टिक अंदर में जब आर्टिस्ट क्योंकि मैं छोड़ दिया राशन ये सब जो मैं किया, स्टेज प्रोग्राम्स बच्चे, तो मुझे दिल में जो कैसे ये वायरस, ये मुझे मुझे नहीं, ये वायरस है आर्टिस्टिक तो मीठा वायरस हम्म, क्या सही। तो तो वो
मोहब्बत आपकी स्टेज से और जो सब आप कह लें कि डांस से, गुलकारी से, फिर थोड़ा सा ये बताएं कि फिर इस मोहब्बत में पाकिस्तान कैसे ऐड हुआ? बता दो, जब मैं 99 आ रहे ग्रीस में, मैं उज़्बेकिस्तान, एक एम्बेसी उज़्बेकिस्तान, यू नो, उज़्बेकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बुलाए, एवन था, मुझे बुलाए कि मैं अरबी डांस परफॉर्म करती हूँ। तो मैं उसको बता दिया अरबी में नहीं करती हूँ, मैं करूंगी बॉलीवुड स्टाइल। कहती ओ वेरी गुड। जब मैं गया वहाँ बहुत एम्बेसी थे, ये तो एवेंट एम्बेसी सारे थे सामने। तो वहाँ एक आदमी था, वो मेरे परफॉर्म देख रहे हैं कि मैं उर्दू बॉलीवुड के गाना परफॉर्म किया। तो उसको इंटरेस्ट हो गया कि कह रहे हम तो पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारे कल्चर से आ जाओ। और तो मैं एक्सेप्ट दिया, चलो ठीक है, चेक किया। और लोग इतना प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया। ऐसे ये 99 शुरू है मेरा पाकिस्तानी कम्युनिटी जो। तो सबसे ज्यादा प्यार हो गए का पाकिस्तान, जब मैं पहले दफा 2005 में पाकिस्तान गई थी। सही, अच्छा। वहाँ मुझे बिल्कुल समझ थी ये पाकिस्तान क्या है, कैसे पीपल, कैसे ये कल्चर्स, कैसे ऑप्शन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कितनी बार गई है पाकिस्तान? सबसे पहले 2005 में गया पाकिस्तान में, 1 महीने मैं गया लाहौर में। और मैं 1 महीने रहती थी, क्योंकि मेरा इधर जॉब में ग्रीस में थी कि मैं सिर्फ टूरिज्म किया। और वहाँ ऐसे हो गई स्टोरी कि एक दिन हम लाहौर में, मैं एंजॉय करने आया लाहौर में, कि एक अलहमरा स्टेज में कुछ शो था, नूरजहां अवार्ड था, नूरजहां अलहमरा स्टेज, ये 2005। तो मैं गया था। तो जब मैं, आप लोग पाकिस्तानी लोग बहुत वेलकम करता है, जब लोग देख रहे गोरे आ रहे, कौन है वो, क्या है करना है, बिल्कुल कोई किसी को पता नहीं कौन मैं गेस्ट आ रहे ये हॉल। तो वहाँ आपके बड़ा एक्टर खबीब साहब था, खबीब साहब। हाँ, वो खबीब साहब मुझे स्पेशल वेलकम किया कि कहते मेरे सामने, मेरे नजदीक बैठो, कुर्सी दिया। मैं तो नहीं पता ये कौन आदमी है, क्या आदमी है, एक अच्छा इंसान। मैं बैठी थी और मेरे पास भी एक दोस्त भी था। तो मैं उसको पूछ रही ये कौन है। वो कह रही ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट हमारे, लेकिन बड़ा एक्टर खबीब साहब। तो खबीब साहब, मुझे याद अभी नहीं है नाम, खबीब साहब लगता है। जी लगता है खबीब साहब। अभी हबीब ही होगा अगर अच्छा था। खबीब साहब लगता है, मुझे याद अभी नहीं नाम। बहुत अच्छा इंसान था। तो वो मुझे पूछ रहे आप कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं कह रही मैं यूनान से, और आई एम सिंगर। तो जब वो सुन ले मैं सिंगर हूँ, तो वो मुझे फौरन स्टेज भेज दे विदाउट कोई रीजन, ऐसे ये एक्सप्रॉम्प्ट मुझे ले चलो आप सिंगर हो प्लीज, कोई फरमाइश। तो उस टाइम में पंजाबी गाना न्यू लिखा है, ले ले कुंजिया रख ले सराने चलिया में पिकियानो ले ले कुंजिया रख ले सराने चलिया में पिकियानो, वे चलिया में पिकियानो, जदुंद में जत्ता तेरे नाल वे आए वे, सदके यूनान पाकिस्तान विच आए वे ये मेरा गाना था। तो मैं ये थोड़ा सा लाइन वहाँ लाइव तबला से ऑर्केस्ट्रा था लाइव किया। वो आपको समझ आई थी कि गाना क्या है? हाँ बिकॉज मैं स्टूडियो में थी, इसलिए मुझे पता था क्या उस टाइम मुझे ये गाना आ रहे।
पंजाबी और थोड़ा सा नूरजहां जो चांदनी रातें थी, हाँ हाँ चांदनी रातें ओ चांदनी रातें, जग जग सोए हम जगे, तारों से करे बातें हो चांदनी रातें। उस टाइम ये परफॉर्म, जब मैं चांदनी रातें परफॉर्म किया, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं तो गेस्ट थी, वहां अपना प्रोग्राम चलता था। तो हबीब साहब उठ गए, सारे स्टेज, सारे पब्लिक उठ गए, पालमा के क्लब करता है कि ले नो नो ये लड़की हमारे कल से प्यार करता है, ये अवार्ड देना। तो मुझे ये पहला अवार्ड मिली नूरजहां के। वाह नूरजहां ये ऐसे खूबसूरत स्टोरी है। हाँ नूरजहां जो अवार्ड है, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा अवार्ड है, जो कि मलके तरन्नम के नाम का ये अवार्ड जो है आपको ये बहुत ज्यादा बड़ी नाम है। जी। ये बड़ी पाकिस्तान नाम। बाद में मैं एक दूसरे पंजाबी किया सॉन्ग, आंदा तेरे ले रेशम रुमाल, आंदा तेरे ले रेशम रुमाल, के उत्ते तेरा नाम कढ़िया वे मैं बरिया चावा नाल, आंदा तेरे ले हाय रेशम रुमाल, आंदा तेरे ले हाय रेशम रुमाल। ये है पंजाबी मेरे जिंदगी दूसरा पंजाबी जो मैं सीख लिया, अंदर तेरे लिए रेशम रुमाल। लेना आप कह रही थी कि आपको पंजाबी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी बोलने में। बोलने में पंजाबी बोलने प्रॉब्लम, गाना नहीं प्रॉब्लम। हमारे ये हुआ कि मैं बात नहीं हो सकता, गाना हो सकता, ये तो अल्लाह की देन। एलिना, जब आप गाना गाती हैं पंजाबी में तो ऐसा लगता है जैसे आपसे खूबसूरत पंजाबी कोई और नहीं जानता। ऐसी है, बल्कि थैंक यू। ज्यादा अल्फाज। मेरा बहुत फेवरेट माय सॉन्ग, इन्ने अखियां छिपावा किवे कजलावे, अखियां च तू वसदा, इन्ना अखियां छिपावा किवे कजलावे, अखियां च तू वसदा। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग पुराने। अच्छा, आप एक वाकया सुना रही थी कि जब आप पहली बार पाकिस्तान में गई थी, कोई गायें वगैरह थी इस तरह उस तरह गाड़ी में, तो वो सुनाएंगी वो दोबारा, अगर अगर सुनाना चाहें आप तो। एक बहुत फनी स्टोरी हो गए लाहौर में। एक दिन हम टैक्सी में था और टैक्सी थोड़ा सा, आप जानते हैं आप ट्रैफिक कितना, पाकिस्तान ट्रैफिक है लाहौर में, ओ पाला तोबा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत, क्योंकि मैं इतना ट्रैफिक, यूरोप ट्रैफिक इतना नहीं है जैसे वहां है, लेकिन कंट्रोल है। पाकिस्तान बिल्कुल तो नहीं। पाकिस्तान ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन एक सेकंड में बुफ हो गए ऐसे ये टैक्सी मेरा। तो मैं लोग भाई साहब ये क्या है, कहती वेट वेट बेना वेट वेट। तो मैं ऐसे पीछे देख रही कौन हम दोनों ट्रक करना है, तो ये एक बेंस ऐसे मुंह बेंस का, इधर ये ऐसे ये बड़ा मुंह इसके बेचारे, ऐसे ये शीशा आ रहे। तो मैं जब मैं देख रही तो ये क्या, तो ड्राइवर कहते हाँ हाँ बेना हमारे कंट्री ऐसे ये बेंच चल रहा है। तो भैंस लगा के गाड़ी को। हाँ ट्रक बेंच। तो और सबसे क्या है, जब ये हो गए पुलिस वाला आ रहे, ये तो जो ट्रैफिक की पुलिस आ रहे और हमारे ड्राइवर को जुर्माना लिया। तो हाँ हमारे ड्राइवर, मैं तो उसका एक्सक्यूज मी पुलिस सर क्यों, कहते वो अच्छा ड्राइव नहीं करता है। लो अच्छा लो जो बेंच पीछे ये ड्राइव कर रहा है तो ये अच्छा ही करता है, वो उसको बात कर। बहुत मजा था। अभी कितना साल चले गया, 2005, तो मैं अभी आती है मुस्कुराए में।
मुस्कुराए। अलीना, आप उसके बाद भी गई पाकिस्तान? जी मैं पूछ रही हूँ, आप 2005 के बाद भी पाकिस्तान गई हैं? हाँ, मैं गया 4 दफा इन माय लाइफ, 4 टाइम्स। 2006, 2012 फिर भी मैं गया, 2016 और 2018 अभी पिछले सही 2 से। साल। हाँ। लेकिन ये लास्ट टाइम हाँ आप रही भी ज्यादा है, जब पहली दफा गई थी 1 माह के लिए, बाद में आप ज्यादा रहती रही हैं, 2-2 3-3 माह भी रहती रही हैं आप उधर। नहीं, मैं अभी इस 2018 में 5 महीने रहती थी, 5। अच्छा, फिर भी 5 माह। 5 महीने, हाँ। अच्छा अच्छा। और आपने अच्छा, 2005 देखे पाकिस्तान के? 2005 में 1 महीने रहती थी, 2012 2 महीने, और 16 4 महीने, 18 5 और बचाए क्योंकि हाँ, अच्छा लेना, ये बताएं कि जब आप 4 दफा गई हैं, तो जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं जो, वो उनको कैसा आपने कैसा पाया उनमें, कि बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे, उनके उनसे हाँ, मुताल्लिक कुछ चाहिए कैसा? बहुत लोग, मैं काफी ज्यादा गया छोटा गांव के, जो कुंजा, गुजरात, गुजरावाला, जसोकी, अभी तो याद नहीं है, कोई छोटा 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 गांव के, क्योंकि मुझे पसंद ये कैसे ये देसी स्टाइल जिंदगी है, क्योंकि हम इधर यूरोप का दूसरा स्टाइल तो क्या देख रहे हैं, सिटी। और मुझे ज्यादा दोस्त में गांव की रहती थी, तो मैं ये सब कुछ विजिट किया। तो जब मैं गांव की पीपल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इतना वेलकम करता है मुझे, ऐसे हाथ पकड़ा है लोग, हमारे घर रहना, हमारे घर रहना, नहीं नहीं आज तुम मेरे साथ रह मुझे वो, मैं क्या करूं, कितना प्यार लोग देते, नहीं 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 हम हमारे अलीना, लड़ती है लोग किसके साथ में, कौन से घर में रहती किसके घर, थी किसके घर लड़ते जाओ? थे। और एक दो दफा स्कूल गया, बच्चों के हाँ, स्कूल गया मैंने, सही सही 2 दफा। एक दोस्त मेरी टीचर है लड़की, और एक दोस्त वो इस्लामिक टीचर था, सही तो सही। मुझे वेलकम किया स्कूल में। तो हम्म वहां भी बच्चा बहुत बहुत प्यारा बच्चा। हम्म। जब उसके पता है कि किसके घर में रहती हूँ, ये पूरा स्कूल एक दिन सुबह घर में सामने पूरा स्कूल आ रहा है। तो मैं ये सुबह सुबह था, लगता है ये सुबह पहले भी स्कूल की वो चली जाएगी स्कूल, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ये मुझे पता है 8 बजे सुबह। तो मैं ऐसे अभी तक कुछ गई, क्योंकि मैं यूरोप चेंज टाइमिंग थोड़ा सा था, तो मैं हाँ, कुछ गई कि मैं बाहर आ रही, पूरे जगह बच्चा बच्चा बच्चा, कैसे देख रहे, ऐसे बच्चे देख रहे। तो मैं उसके सवाल, ओए बच्चा कितना प्यारा बच्चा, तुम्हें आसमान नहीं आ रहे, मैं जमीन भी पैदाइश हुई क्योंकि क्योंकि गोरे 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 सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो कहती है, आंटी आंटी हम हमारे स्कूल आना, हम आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। तो बहुत एंजॉय पाकिस्तान, क्या बता दो, पाकिस्तान माई दूसरा दूसरा देश, क्या क्या बता दो, घर है, दूसरा घर है आपका पाकिस्तान। अच्छा दूसरा घर। एलिना, आप पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में गई, छोटे छोटे शहरों में गई, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया? सबसे मजा कहाँ आया, कुंजा, नहीं वो जसोके वहां मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये जो स्टोरी में बताया ये जसोके हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा गांव, लेकिन सही। पीपल बहुत बड़ा हाथ लोग के। हाँ, तो तो अ, जो बड़े गुजरा बड़े सिटी है, जी सॉरी सॉरी, गुज हाँ। गुजरावाला के सामने एक गांव था, मुझे याद नहीं क्या नाम। सही। वहां मैं पहली दफा देख रही कैसे जमीन से चावल, जो चावल के जो गंदम के वो सब कुछ ये जमीन से, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि कितना खूबसूरत ये जगह सारा। और वहां जो बेंच नहीं
पीते पानी पीने, ये जो बड़ा पानी निकाल दे जमीन से, वो ऐसे ये ठंडा ठंडा पानी, नाम नहीं याद। तो इस टाइम जब ट्यूबवेल की बात कर रही लगता हैं। है, क्योंकि बेंस वहां पानी पीते हैं, बेंस वहां जो मलिक की जो जमीन है, लगता है उसकी भी बेंस वहां था। तो मैं वहां फौरन गया, देख रही है मुझे, क्योंकि ये माजी जो ये ब्लॉक 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 मुझे बहुत इंटरेस्ट थी, कभी जिंदगी नहीं देख रही ऐसे बेंस का। तो उस वक्त इतना गर्मी था, इतना गर्मी, मुझे पता है 50 जरूर था उस टाइम, ये अगस्त था, जरूर 50। तो जब मैं ये देख रही पानी, मुझे मेरा कंट्री समुद्र लगता है। तो मैं फौरन अंदर, जैसे मैं कमरे में, मैं जैसे बम तो मालिक देख रही, गोरी मर गई, गोरी मर गई, गोरी गोरी मर गई। तो मैं जैसे मैं थोड़ा सा स्विमिंग किया कि लो नो नो भाई साहब, मुझे यहाँ निकालना ना करो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा था। एक्सपीरियंस गर्मी कभी जिंदगी से नहीं देख रहे, कितना गर्मी था। बाद में जब मैं घर आ रहे इसमें, तो जो बच्चा है, मैं जो ये मंजी नहीं आपके पाकिस्तान में मंजी बेचे लोग, लगता है मंजी नाम मंजी है। तो मैं मंजी बैठी कि लो बच्चे, मैं से कसम से, मैं से बच्चे प्लीज मुझे पानी पानी ऊपर, मैं फिश में आए, मैं मच्छी में। तो बच्चा मुझे पानी ऊपर 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 ऊपर, क्योंकि गर्मी इतना था, मुझे लगता मेरा दिल खत्म है एक्सपीरियंस गर्मी का। समझ आइए इसके रंग की। हाँ, मुझे समझ आ गई कि चारपाई पे बैठी हैं और उन्होंने जो है वो बच्चे से इन्हें उनसे कहा कि मछली पानी डालो, गर्मी थी इतनी। क्योंकि समझ गई, क्योंकि बच्चा देख रही क्यों पानी मांग रही है, क्योंकि पीते समझते कि नो 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 मैं मछली प्लीज प्लीज पानी ऊपर ऊपर ऊपर। तो बच्चा तो गेम शुरू है, बच्चा तो पानी खा। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, लो अल्लाह। बाद में जब बिजली बांधे पाकिस्तान, जब बिजली बांध पाकिस्तान, ये मजा आ रहा है। जब ये लोग जब बिजली जाती है, ये तो हमारा फेवरेट है, क्योंकि हमने एक अलग स्पोर्ट्स रखी थी, बिजली जाती थी उस वक्त खेलते। ये तो बल्कि मुझे अपने बाद में ये ओरिजिनल देसी पंखा चले गए, ऐसे ओरिजिनल पंखा जो देसी है, नहीं है खाद के, ओरिजिनल खूबसूरत पंखा। ये भी ये बताएं कि आप उधर किसी प्रोग्राम्स वगैरह भी आप उधर भी परफॉर्म किया, क्योंकि मैंने देखा था उसमें बकायदा बहुत बड़ा वो स्टेज सा बना हुआ था और काफी गेस्ट वगैरह भी बैठे थे उधर। पीटीवी शो जी मैं पीटीवी शो में 2 दफा गया, होम टीवी के जुगुन के साथ किए, वो जो दो दफा परफॉर्म किया पीटीवी। ये 2018 था, अप्रैल 23 मार्च था, 23 मार्च जो सेलिब्रेट पाकिस्तान, हाँ जो सेलिब्रेट पाकिस्तान करता था ये। और एशिया स्टार गया, और ये जो एक्टर का क्या नाम है उसका, जो भूल गए मैं नाम उसका उसका भी चैनल गया, वो जो एक्टर, उसका भी चैनल, बबर अली, क्या नाम उसका है, जो बबर अली लगता है, वो मुझे स्पेशल 2 दफा बुलाया कि ज्यादा चैनल 7 न्यूज किया, ज्यादा चैनल सभी याद नहीं, कहीं नूर, जी ज्यादा गया, परफॉर्म किया। अच्छा। और एक फेस्टिवल दीपलपुर में था, उस टाइम मेरा वहाँ एक अच्छा दोस्त था, कमरान कमी, वो मैं उसको बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहती, क्योंकि अगर वो इंसान मेरे पास नहीं था 18, तो मेरा भी कोई शोस नहीं था, कोई वोट भी नहीं मिलता, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट किया सारा जगह।
मुझे बुलाया कि आ जाओ, मैं आपको उसको बहुत अच्छा, वो उसकी अभी बहुत बड़ी बीमारी है, वो कैंसर है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान लड़ते हैं इस बीमारी को। बहुत अच्छा, वो भी सिंगर है, कमरान कामी, बहुत अच्छा इंसान। बिल्कुल मैं सही। ये कह रही हूँ, अगर वो इंसान उस टाइम नहीं था, मेरा भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि मेरा मैं घर पे बैठी फिर भी कोई भी बेंच के देख रही है कोई भी। हाँ, कमरान मुझे बहुत नहीं हेल्प नहीं, किया, बहुत बहुत ये हेल्प किया, बहुत। देखिए, जितना ये आप कर रहे हैं, ये हम सारे जितने भी पाकिस्तानी हैं, शुक्रिया। हमें बहुत खुशी है। और डेफिनेटली जो भी पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी जगह पे है, वो आपसे डेफिनेटली जितना आप पाकिस्तान से प्यार करती हैं, पाकिस्तानी से उतना ही वो करते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े एजाज की बात है कि आप जैसे स्पेशली जो हमारे कौमी दिन है उनके ऊपर परफॉर्म करती हैं, और बाकायदा आपने पूरी वो जुबान सीखी। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप इतनी मोहब्बत करती हैं पाकिस्तान के साथ। हम सबकी तो मोहब्बत साथ है, और हम सब थैंक यू, बहुत थैंक यू। और अच्छा, एक बात एलिना और चाहूंगी कि पाकिस्तानी खानों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ, ये खाना सवाल बहुत ज्यादा चीज, बहुत ज्यादा फूड, अफगानी पुलाव, चिकन करी, पकोड़े में बहुत अच्छे बनाओ। हाँ, आप बना लेती हैं, वेरी गुड। रोटी भी मैं सीख लिया बनाएंगे रोटी, हाँ बहुत। और ज्यादा चीज पसंद है मुझे, ज्यादा। पराठा, जो आलू पराठा, ज्यादा वेजिटेबल पराठा बहुत पसंद है। लेकिन आलू ये पराठा सारा मोटे, जी पाकिस्तानी फूड बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। एक चीज अच्छा, नहीं मैं पसंद, ये जो पाकिस्तानी फूड में ये ज्यादा ऑयल इस्तेमाल करता है लोग, ये तो थोड़ा सा गलत, लेकिन ये तो टेस्टी है। वैसे भी कम खाना चाहिए, ये हाँ, ये तो वैसे भी कम खाना चाहिए हर बंदे को। तो ये तो बिल्कुल। वैसे ही नुकसानदेह सेहत के लिए। मैं असल में ना अभी देख रहा हूँ टाइम, क्योंकि एलेना ने कहीं जाना था 7 बजे, बिल्कुल। तो नो नो, आई एम अभी ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, है टाइम। हाँ, ठीक आई हो एम गया। ओके, है टाइम। थैंक यू सो मच। आपकी फिर एक बार पाकिस्तानियों से मोहब्बत है कि आप हमारे साथ बैठी हैं और इतना आपने मोहब्बत का इजहार किया कि आप मैं अच्छा, एक बात करना चाहती हूँ कि जो लोग यूरोपियन, हमारा यूरोप है सारे, पाकिस्तान डेंजरस कंट्री समझते हैं, ये बिल्कुल गलत। ठीक है, जो भी है, ऐसे भी है वैसे भी है, लेकिन टूरिज्म जो लोग जाना करना, टूरिज्म इतना वेलकम करता है पीपल इन पाकिस्तान। कुछ मैं ट्रैवलिंग कर दिया अकेले, बिल्कुल अकेले, विदाउट कोई मेरे साथ, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जो भी मैं मेरा कुछ भी नहीं हो गए, जो जैसे मैं घबराए, डरता है मुझे इतना। समझते आप ना कंट्री कि मैं ये सब लोगों को कहना चाहता कि लोग जाना पाकिस्तान जरूरी है, जरूरी चाहिए, क्यों देखना है, बहुत खूबसूरत पाकिस्तान की, बहुत हिस्टोरी भरी है, कुछ है चीज देखना। मुझे भी अभी तक पूरा पाकिस्तान नहीं देख रहे हैं, इंशाल्लाह मैं देख रही हूँ, फिर भी जाऊंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी है। चूंकि जो अभी लास्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू किया था थुवे का, तो वो लोग भी मुझे याद है जब गए थे इसी तरह डर रहे थे। तो जब वो वापस आए तो उनका आने को दिल नहीं था कर रहा, खासतौर पे जो हाँ, पाकिस्तान की, यही है। पाकिस्तान का नॉर्थ साइड है, वो बहुत प्यारा वो है। कल बल्कि हम एक फोटोग्राफर थे तो उनसे बात हो रही थी। उनके पास से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा तस्वीर उन्होंने बनाई, पूरी दुनिया में घूमे। तो मैंने पूछा कि कहाँ आपको सबसे अच्छा लगा आपको तस्वीर। वो कह रहे जो पाकिस्तान की नॉर्थ साइड थी, मुझे सबसे ज्यादा उधर इंजॉय मैंने किया जब मैंने तस्वीर बनाई ना उधर। तो वो इतना खूबसूरत थे वो मना। अच्छा मिस लेना, जी अभी जी, जो है ना, होपफुली आप स्वीडन भी आएंगी और हमारे साथ हमारा जो मेला बल्कि उधर परफॉर्म भी करेंगी, होपफुली हम वो बिल्कुल कर सकते हैं। इंशाल्लाह। हम तो आपका अभी ये हम आपसे कुछ ना कुछ सुनेंगे भी जरूर। कोई जो भी आप सुनाना चाहें कुछ भी। अगर हो सके तो 1 से 2 सुना दें, अगर आपके पास टाइम है, हम आपसे ज़रूर तो सुनना चाहेंगे। क्या आपको कोई चाहिए भी सुना दें, जो आपने खुद लिखा वो सुना दें, दिल दिल पाकिस्तान सुना दें।
जो अरे अपना लिखा सुनाए, तो जिस दिन पाकिस्तान तो उस दिन भी आपने सुनाया था उसके, आज अपना जो आपने लिखा होगा ना उनमें से अगर वो इजी है आपके लिए। ये थोड़ा सा मैं जो मेरा मिली मिली नगमा में जी प्लीज। तेरा वजूद है मेरी ये तबानी है पाकिस्तान तू तो मेरी जान जिंदगानी है पाकिस्तान तू तो मेरी जान जिंदगानी है तेरा वजूद है मेरी ये तबानी है पाकिस्तान तू तो मेरी जान जिंदगानी है जरा जरा भी तेरा जान से प्यारा है हम तुम्हारे हैं और तू हमारा है रंगे ही जलवे तेरे उसने जावदानी तेरी है पाकिस्तान तू तो मेरी जान जिंदगानी है। ये मेरे न्यू मिली नगमा है बहुत जो लिखा है मिर्जा नईम इन जर्मन रहती है इस वक्त। तो जो भी वो मुझे लिखा है जो मेरा गाना है अपना है वो मिर्जा नईम मुझे लिखा है लिरिक्स। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड और जब मुझे कुछ आइडिया आ रहे कि मैं फौरन उसको कॉल करती हूँ मिर्जा प्लीज मुझे कुछ लिख दो मुझे ऐसे फील आ रहा है कुछ लिख दो। ऐसे ही है। और दिल दिल पाकिस्तान बहुत अच्छा भी गाना जो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जो है कि ये प्रोग्राम तो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो ये कि हम इनसे एक जो चीज अगर मिस लेने के पास टाइम है तो थोड़ा सा लाइव सुनते हैं, थोड़ा सा वो ही इंटरव्यू से हटके ना, तो क्या ख्याल है आपका? ठीक है, ये है जी जी मिस लेना हम आप अभी जाइएगा नहीं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो मैं तो थोड़ा सा है टाइम 10 मिनट है मेरे पास। ठीक है बिल्कुल फिर सही है। अब अभी हमारे साथ ही आप रहिएगा। तो मिस किरण इसको वाइंड अप करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लाइव चलते हैं, उधर सुनते हैं। ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आपका इतनी मोहब्बत से आपने मिली नगमा पढ़ा और पाकिस्तान आप वाकई में आप पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान आपके लिए बाइसे इज्जत है। आप हम सब पाकिस्तानियों की दिलों की आवाज है। हम सब तहे दिल से आपके मशहूर भी हैं और आपसे मोहब्बत भी करते हैं। यू लव पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज लव यू।